हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 7:30। अलार्म लगा था 7 बजेगा। हम लोग 7:30 बजे उठे हैं और नायशा की 7:30 बजे बस आती है, आप लोगों को पता ही है। यानी आज फिर उसकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैं उसको छोड़ कर आऊँगा 8 बजे से पहले। अगर मैं उसको स्कूल में एंटर करा देता हूँ तो उसकी छुट्टी नहीं होगी। इसीलिए साक्षी फटाफट उसका नाश्ता बना दी है और मैं नायशा को उठाने जा रहा हूँ, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि सुबह इसको नींद से जगाओ ना तो बिल्कुल ये शेरनी हो जाती है। इसको जगाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं आइए देखिए। नायशा बेटा उठो, नायशा बेटा उठो, स्कूल जाना है। ये देखो सामने देखो, ब्लॉग बन रहा है आपका सोता हुआ। उठो, ए उठो, चलो फटाफट, 7:30 बज गए, बस भी निकल गई, स्कूल जाना है। चलो बूम बूम पीपी पे चलते हैं। बूम बूम पीपी मतलब बाइक। नहीं, चलो चलो चलो। बस हाँ तो बस जा रही है, जल्दी 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 तैयार हो, बस जाने वाली है, बस जाने वाली है, जल्दी तैयार हो। तक ये तैयार हो रही है, मैं भी फटाफट से ब्रश कर लेता हूँ और फिर भागते हैं इसको छोड़ने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, नहाने के लिए कितना नाटक कर रही है। चलो फटाफट नहाने जाओ। लेट हो रही है, लेट हो रही है, 7:45 हो गया, 10 मिनट में तैयार हो, फिर लेट पहुंचेंगे, मुझे डांट पड़ती है। 1 hour later. फ्रेंड्स ऑफिस तो मैं पहुंच गया हूँ, अब बस ऊपर ही जा रहा हूँ। और नायशा को जैसे तैसे स्कूल छोड़ा, टाइम से पहुंच गई थी वो, मैं डांट से भी बच गया टीचर की। अब बस ऊपर भाग के काम करते हैं और लंच टाइम में अगर मौका मिलता है तो आप लोगों से बात करते हैं, मिलेंगे बाद में। Meanwhile. सो फ्रेंड्स, बस अब सुबह का काम हो गया है। मैं अभी नहाकर आई हूँ और क्या कहते हैं, ऑफिस रेडी हो गई हूँ और अब ऑफिस के लिए लॉगिन करते हैं। अनमोल भी ऑफिस चले गए हैं, नायशा भी ऑफिस स्कूल चली गई है, तो अब मैं अपने घर का काम निपटाऊंगी। आप आई मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आज है मेरे को बहुत सारे काम, जिसमें से एक है करवा चौथ की तैयारी। आप मेरे साथ बनिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयारी करूँगी आज करवा चौथ की, क्या क्या करेंगे। तो मिलते हैं अब शाम को जब मैं बाहर जाऊंगी। A few hours later. और ये रायशा मैडम स्कूल से अभी अभी आई हैं और ये बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी कि इन्हें ओरियो खाना है। तो नायशा क्या खा रही है? ओरियो। और आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है थोड़ी सी, और क्या कहते हैं, बारिश के मौसम के बाद, तो आज सारे कपड़े सुखाते हैं जो गीले पड़े थे और थोड़े से कपड़े धोते हैं और नायशा के साथ मस्ती करते हैं। Meanwhile. फ्रेंड्स लंच ब्रेक स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं खाना खाने के बजाय यहाँ पर आ गया हूँ सम्राट स्वीट शॉप, क्योंकि कल के करवा चौथ के लिए काफ़ी सामान मंगाया है साक्षी ने, जैसे कि फेनिया, मट्ठी, मीठी भी लेनी है, फीकी वाली भी लेनी है। और वैसे तो साक्षी ने ओम स्वीट से मंगाई थी, लेकिन अगर मैं शाम के ओम स्वीट्स का वेट करता तो आपको पता ही है कि फेस्टिवल्स में ओम स्वीट्स पर कितनी भीड़ हो जाती है, इसीलिए सम्राट की मिठाई भी उसके लेवल की ही होती है और यहाँ उतनी भीड़ नहीं रहती, इसलिए मैं यहीं से लेकर घर जाऊँगा। भैया वो करवा चौथ वाली मट्ठी वगैरह है ना, कि कितने का है पर पीस के हिसाब से, केजी के हिसाब से? 450 रुपये किलो, 375 रुपये किलो। ये फीकी वाली है, ये 350 रुपीज़ केजी है, और ये मीठी स्मॉल और ये मीठी लार्ज, ये 450 रुपीज़ केजी है। ये फेड़ियों का पैकेट ले लिया, बहुत अच्छा स्टॉक है। दिस इज़ 80 रुपीज़ 200 ग्राम्स। तो फ्रेंड्स करवा चौथ की मिठाई तो मैंने ले ली है, मिठाई कह लो या जो भी है, पूजा का सामान कह लो, वटेवर, और ले लिया है। और क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, मुझे तो ओम स्वीट्स और इसके लेवल में कोई फ़र्क नहीं लगा। चलिए बस फटाफट भागते हैं कैफेटेरिया में, लंच करते हैं। और लंच की भी एक ख़ास बात है, आज सुबह मेड इतना लेट आई और मैं भी वेट नहीं कर सकता था, इसीलिए आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ पराठे लेके आया हूँ, सब्ज़ी नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं निकला ऑफिस के लिए तो टिंडे की सब्ज़ी बनी रही थी, और इसीलिए वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो छोले मिलते हैं बटर कुलचा वाला के साथ, जो छोले मटर मिलते हैं वो ले लूँगा और उन्हीं के साथ पराठे खा लूँगा। A few hours later.
सो गाइस आज तो सुबह से काम इतना था कि खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। अब बज रहे हैं शाम के 5, मेरी कॉल स्टार्ट होने वाली है और साथ साथ मैं खाना खाऊंगी और कॉल अटेंड करूंगी। उसके बाद फ्री होती हूँ तो मेहंदी लगाने के लिए निकलेंगे, वरना देखते हैं क्या होता है। दिस इज माई लंच। सो फाइनली फ्रेंड्स, कॉल ओवर होनी थी मेरी 6 बजे और होते होते बज गए हैं 7:30। अब अनमोल थोड़ी देर में आते ही होंगे और नायशा मैडम आज सो चुकी है क्योंकि आज सुबह से सोई नहीं थी। तो बस अब मैं भी लगवाने जा रही हूँ अपनी मेहंदी। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, वहाँ पे आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी आज काफ़ी सारी। तो चलते हैं धीरे धीरे नीचे और फिर मेहंदी लगवाते हैं, देखते हैं भैया मैं मेहंदी कैसे लगाते हैं। पापा, नायशा सोई हुई है तो टीवी की आवाज़ धीरे ही रखना। हाँ, तो मैं ज़रा मेहंदी लगवा के आती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग सोसाइटी में मेहंदी लगाने को आए हैं, तो देखते हैं किसके पास नंबर आएगा, कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है, अभी तो कुछ भी नहीं पता। और बाहर मेरी फ्रेंड भी वेट कर रही है, वो बेचारी मेरे वजह से रुकी हुई है कितनी देर से, वरना वो तो कब की रेट खाली हो गई थी। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं। तो फ्रेंड, सोसाइटी में गए हम और हमारा बन गया पोपट। और ये आज देखो मेरी फ्रेंड ने अभी हमारे साथ आई हैं और हम दोनों अब बाहर जा रहे हैं। फाइनली गाड़ी उठानी ही पड़ गई, वरना सोचा था कि गाड़ी से नहीं जाएंगे। और सोसाइटी में तो पोपट बना लिया हमने अपना। अब बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या मेहंदी लगती है, क्या नहीं लगती, क्या होता है। सो बने रहिए हमारे साथ। Later that same evening. हेलो फ्रेंड्स, मैं घर वापस आ गया हूँ, लेकिन घर आया हूँ तो नायशा बहुत रो रही है क्योंकि साक्षी गई है ब्यूटी पार्लर और उसको नींद से जागे और मम्मी ना मिले तो वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन नायशा और परेशान ना हो इसलिए हम उसके लिए लेके आए हैं ढेर सारे बनाना। ये अरे वाह, रोते रोते एकदम से खुश हो गई मेरी बच्ची। चलो अब नायशा हमें बनाना की काउंटिंग करके दिखाएगी। हाँ, मंकी, मैं वो मंकी, खा लिया, खा लिया। मंकी। आप मंकी हो? क्यों, मंकी बनाना खाता है इसलिए? अरे वाह, नायशा तो मंकी है। तो फाइनली यहाँ पे हमें होप लग रही है क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर कि मेहंदी लग जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ पर आए हैं। भैया कितने रुपए पर हैंड है, क्या हिसाब है? 700 रुपये पर हैंड है, ये वाला दोनों साइड 800 ये वाले के पास। तो अब हमारी मेहंदी लग रही है, ये देखो। 200 है ना यहाँ से। मेहंदी लग गई मेरी, एक ही हाथ पे लगी है अभी। तो फ्रेंड्स, मेहंदी तो लग गई, अब जाना है घर। घर जाने के लिए करना पड़ेगा हमें ड्राइव। अब ड्राइव करने के लिए कैसे करेंगे इन हाथों से, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना हाथ ब्लोअर से सुखा रहे हैं। कुछ तो सूखेगा घर जाने तक, वरना तो बिल्कुल सब खत्म खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फ्रेंड्स, आज के दिन ये मेहंदी वालों के भाव इतने बढ़ जाते हैं ना, ये इतने से हाथ लगाने के इसने 200 रुपीज़ चार्ज करे हैं। और वैसे लगवाने जाओ ना, ये 50 रुपीज़ में लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ करवा चौथ। और 5 मिनट वेट करेंगे जब तक ये सूख जाएगा और फिर हम घर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो नेहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? खाली हाथ खाली हाथ हम लगाएंगे कल। हम लगाएंगे कल फ्री वाला। Later that same evening. फ्रेंड्स, आज बहुत ही अनोखा काम हुआ है कि रात के 10 बज रहे हैं और नायशा मैडम सो चुकी हैं। और अभी नहीं, 1 घंटा पहले ही सो गई। आज साक्षी गई हुई थी बाहर, नायशा मेरी गोद में खेल रही थी, मैं उसके धीरे धीरे हल्के हल्के उसके सर पे हाथ फेरता गया और वो सो गई। अब बस सुबह तक सोती रहे तो बड़ी बात है, कहीं रात को 12-1 बजे जग गई ना तो रात भर हमें जागरण कराएगी। अब चलो ये बातें छोड़ो, अब देखते हैं साक्षी मैडम किचन में क्या कर रही हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। चूहे बिल्कुल शेर बन गए हैं पेट के अंदर। हाँ जी मैडम, क्या खाने की क्या प्रोग्रेस है? तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती है। मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ, एक बार पूछा कैसी लगी है? हैं लगवा दी? और क्या, दिखाओ, ये तो हट भी गई।
क्या करूँ, काम करना था घर का, ड्राइव करके आई गाड़ी इन्हीं हाथ से, और अच्छा इसीलिए एक हाथ पे लगवाई क्योंकि ड्राइव करना था, घर का काम करना था। अच्छा, तो क्या बना रही हो खाने में? खाना तो रेडी है, दाल आलू की सब्जी, बस गरम कर रही हूँ। ठीक है, फटाफट से लगाओ, बहुत भूख लग रही है। अब फाइनल बता दो, करवा चौथ कल है या परसों? तुम सुबह से सरप्राइज बनाए पड़ी हो, कभी बोलती हो कल है, कभी बोलती हो परसों है। परसों। परसों यानी थर्सडे को। यस। तो तुमने मुझसे अभी से सामान क्यों मंगा लिया? कल भूल जाते तो? नहीं, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरी जान की सुरक्षा के लिए है, ये मैं भूल नहीं सकता। क्यों दोस्तों, करवा चौथ पे भी कोई पति गलती करता है? पानी पी लिया तो, कुछ खा लिया तो। 1 hour later. तो फ्रेंड्स, आज का दिन यही पूरा हुआ। बहुत सारी बातें की थी इन्होंने, ये काम करूंगी वो काम करूंगी, मैंने अपने सारे काम पूरे कर दिए। मुझसे करवा चौथ का सामान लाने को बोला गया था, मैं ले आया, बल्कि करवा चौथ मुझे झूठ बोला गया, कल नहीं परसों है। मैं बोल रहा था परसों है, कि नहीं कल है, कल है, ताकि मैं सामान ले आऊं। बाद में बोल रही है कि मैंने इसलिए पहले मंगा दिया ताकि तुम एंड मोमेंट पे धोखा न दे, तो सामान ना खत्म हो जाए। जैसे हर बार तो हम इनका करवा चौथ रखवाते नहीं है, वैसे भी करवा चौथ रखवाना तो हमारा स्वार्थ है, उम्र तो हमारी लंबी हो रही है। हाँ कोई नहीं, चलो तुम बताओ, पापा की रिपोर्ट नहीं लाई? तो हॉस्पिटल वाले मेल नहीं कर देते क्या? यहाँ मेलिंग फैसिलिटी नहीं है, पहले तो हो जाती थी। बताओ, 2022 चल रहा है, हॉस्पिटल में मेलिंग फैसिलिटी नहीं है, 5 स्टार हॉस्पिटल बना के बैठे हुए, बेकार। चलो कोई नहीं, तो अब तुम क्या सोने जा रही हो? तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल एक और नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।